मैंने एक रिपोर्ट स्वयं देखी हुई है, वो 4 अप्रैल 1823 को कलेक्टर ऑफ चेंगलपुट, ये तमिलनाडु में एक जिला है जिसको महाबलीपुरम कहते हैं, महाबलीपुरम उसी चेंगलपुट जिले में आता है, उसने चेयरमैन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास को भेजी हुई है, जिसमें लिखा है कि हमारे तालुके में 561 गांव हैं और 561 स्कूल हैं और एक एक स्कूल के बच्चों की संख्या बाकायदा कैलकुलेट करके लिखी है। मतलब कोई एम्पेरिकल सर्वे नहीं है कि मतलब एक सर्वे कर लिया कितने % साक्षरता होगी। इसमें 12 बच्चे हैं, इसमें 13 बच्चे हैं, उसमें 15 बच्चे हैं, इस ढंग से स्कूलों को कैलकुलेट किया है और उसमें जातिवार लिखा हुआ है कितने बच्चे किस समुदाय के हैं और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो स्कूल में पढ़ रहे हैं वो 6800 कुछ हैं, जिसमें जिनको उस जमाने के हिसाब से शूद्र लिखा गया है, दे आर 4800 समथिंग, आउट ऑफ 6800 4800 समथिंग। विलियम एडम्स की रिपोर्ट में सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं लिखे हैं, टीचरों की भी कास्ट लिखी हुई है, जिनको आज आप शेड्यूल कास्ट में सबसे निचली जातियां कहते हैं। बहुत से वो हैं, वो शब्द अब प्रतिबंधित हो गए इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। उनकी संख्या लिखी हुई है कि इस जाति के इतने टीचर, इस जाति के इतने टीचर लिखे और उसके बाद वो सारी की सारी चीजें चेंज कर दी गई, उस पूरी की पूरी चीज को डिस्टॉर्ट कर दिया गया। और आप कहेंगे कि अचानक कैसे डिस्टॉर्ट हो गया, अगर हम 97% पे थे तो फिर 2% पे आ कैसे गए? आपके मन में स्वाभाविक स्वभाव उठेगा, कैसे आ गए? तो वो ऐसे आ गए कि आप कल्पना करिए कि आज तालिबान का शासन आ जाए भारत में, जैसे अफगानिस्तान में आपने सुना ना, उसने कहा कि पुरानी डिग्री सारी इनवैलिड। आज अगर तालिबान का शासन भारत में आ जाए और वो ये कहे कि भाई हिंदी और अंग्रेजी पढ़े लिखे का मतलब पढ़ा लिखा नहीं, हिंदी अंग्रेजी या कोई अन्य भारतीय भाषा पढ़ा लिखा नहीं, अरबी फारसी पढ़ा लिखा का मतलब पढ़ा लिखा, तो सडनली हमारी रेट ऑफ लिटरेसी 0 पे आ जाएगी। तो आप कहेंगे अच्छा ठीक है भाई, अब आपका शासन आ गया, हम अपने स्कूल में अरबी फारसी पढ़ाना शुरू कर देते। कह रहे नो, ऑल स्कूल्स डिरिकॉग्नाइज्ड। अब हम जो खोलेंगे मदरसे उनमें एडमिशन लेना पड़ेगा और उसमें जाके भाषा सीखनी पड़ेगी, देन यू विल बी कंसीडर्ड एजुकेटेड। सेम थिंग हैपेंड इन